सन 1990 की दशक में बुढ़ऊ किसी गांगुली राज्य का राजा हुआ करते थे। बंगालियों को माछो झोल ना देने के कारण इसके अपने ही राज्य से बेदखल कर दिया गया। इस खबर सुनते ही रानी ने अमेज़न से नीला ड्रम ऑर्डर मार दिया। समय का पहिया चलता है लेकिन यहाँ पे उल्टा था। साइकिल का पहिया ढलाना चलाते चलाते आ पहुंचा ढेरा। कुछ गुप्त सूत्रों से पता चला कि बंगालियों का खजाना का चित्र इसके पास। सूत्रों के हवाले पता चला कि अपना चित्र पांचों इंद्रियों के पास भी नहीं रखते। कठिन जांच पड़ताल में पता चला अपना मस्तक पर रखते मैंने भी अपना प्लेन संरचना कर लिया। चित्र चोरी करने रात में पहुंचा। कुकुर को देखकर मेरी गेंद फट गई। तभी मैंने सैड सॉन्ग लगा दिया, बिल्लो पक्के बिल्ले आखी करूँ। तभी कुकुर ने बोला भग जा वरना ऐसा हाल करूंगी कि दिन में भी याद रखूंगी। तारी भागा और दिन में जागा तो देखा कसूरी मेथी की नशे ने इनको बेहोश कर दिया। सूत्रों के मुताबिक मस्तक के पास ही बंगालियों का चित्रक को देखा तो ऐसा लगा कसूरी मेथी की चित्रहार कर दिया गया। बंगालियों का खजाना लेके मैं सीधा खजाना चित्र ने तो बंगालियों को तरफ मेरा भेजा माछो झोल में तब्दील कर दिया। तभी मेरी नजर पर डार्लिंग नामक एक जगह जो तो डाक सुने के ना से तो वे एकला चलो रे। पर मैंने अपना मिशन में एकला दुखला तिकला किसी को भी नहीं सीधा मुच्छर गैंग को ही अपना बस में। पीछे से किसी ने बोला बस में नहीं टोटो में रे बाप। मेरे अंतरात्मा ने बोला अरे तू है कौन तू। अचानक काला चड्डी गैंग ने मुच्छर गैंग के ऊपर हमला करने को चाहा। मैंने बोला कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा भग जाओ। काला चड्डी गैंग ने 4,500 पर आवर स्पीड से भागा। खतरे की घंटी को किया टन और सीधा पहुंचा हरिश्चंद्रपुर स्टेशन के अंदर गया तो देख दादाजी का मौसा मौसी के घर जा रहा। मुच्छर गैंगों ने भी जाम करके जम के आशीर्वाद। अचानक मेरी नजर स्टेशन के नीचे पड़ी तो आँख खुली की खुली रह गई। दरअसल बंगाली लेबर मछलियों के लिए कबर खोद रहा। मेरी खोपड़ी ने बोला बंगालियों के राज्य में एक ऐसे संभव एजेंट पुलवामा ने मिशन को इतना सीरियस ले लिया कि पिछले 2.5 घंटे से मिशन के ऊपर जांच पड़ताल चला रहा है। मेरी नजर पड़ी बिहारी काका के ऊपर लोहा चुराने का प्रयत्न कर रहा। अचानक मेरे एजेंट ने बताया हमारी पटरी ट्रेन पर आ। दरअसल वंदे भारत की छोटी मौसी ने बताया कि वंदे भारत ट्रेन अभी बंदियों को घुमा। तभी मेरे मन में आशंका जगी आकाश में धुआं का भूचाल किसने लाया। अचानक मेरी नजर गई हरिया गाँव। देखा तो टुनटुन मौसी उल्टा बीड़ी पी रही। इस जगह पे कोई रूल नहीं क्योंकि यहाँ के बच्चे लोग पेंसिलों से लिखा करते हैं और इसी कारण से एसी की टिकट हमारी कैंसिल हो। सूत्रों से पता चला कि ये ट्रेन बनारस से आ रही। खाई के पान बनारस वाला ले थूक दिया ट्रेन हो गया। काला चड्डी गैंग ने यहाँ पर भी धावा बोला। मुच्छर गैंग फिर से घबरा गया और बोला बचाओ मुझे घेर लिया गया है। मुच्छर गैंग के एजेंटों ने बोला तू यंत्रियामी। मैंने बोला मैं किसी का नहीं हूँ स्वामी। हमला अचानक हुआ है इसलिए मैं कोई एक्शन नहीं ले पाया वरना मैं भी एक्शन फिल्म में काम करता जूता पुलिस करने। और इधर टुनटुन मौसी मौसा के साथ बीड़ी फूके जा रही। मौसी ने बोला कुंडी मत खड़काओ राजा सीधा अंदर आओ। हरियल जवानी मोर सुखी सुखी जाए रे सैया नाड़ी मोहे पानी ना पिलाए। अचानक नजर पड़ी ट्रेन पर तो ट्रेन टर्बुलेंस होने लगी। टर्बुलेंस देखकर मेरी कलेजा हो गई धाई धाई। नीचे देखा तो गेंद फटकर हो गई थी गीली जिस कारण मैं चला गया पीली मौसी की पीली टॉयलेट। मौसी को बोला तुम्हारी टॉयलेट क्यों है पीली। मौसी ने बोला तेरी छत से निकलती है गीली पीली इसलिए तो है टॉयलेट पीली। तभी अचानक से मेरा जुड़वा भाई सुब्बा रेड्डी प्रकट हो गया। का जमीन कब्जा ना कर ली इसलिए मैं हाथा कुश्ती पर उतर। अंदर गंडगोल होने के कारण बंगाली टीटी को बोल सुब्बा रेड्डी को छुचुम छू कर दिया। दरअसल बंगाली टीटी रसगुल्ला का तंत्र विद्या जानता। अचानक मेरी नजर गई एजेंट पुलवामा और एजेंट सुड्डा पर। ध्यान से सुना तो ये लोग सीक्रेट मिशन के ऊपर जांच पड़ताल कर रहे हैं। मिशन हमारा चरम गति पर। दरअसल हम लोग पहुंच गए थे न्यू जलपाईगुड़ी नामक एक स्थान। दरअसल यहाँ के बंगालियों का कहना है कि हम लोग कट्टे में माछों का झोल सप्लाई करते। झोल कोई साधारण झोल नहीं होता, झोल इच्छाधारी झोल। झोल से याद आया कि इस शहर में जजंत्रम मंत्रम नाम का 2 भाई। दरअसल ये दोनों भाई मंत्र विद्या जानते हैं। मंत्र भभूति से ही ये लोग सीरी सरकाने का काम करते हैं। मैंने भी जजंत्रम मंत्रम की तरह सीरी सरका मंत्र जानना चाहा तो जजंत्रम ने बोला कि मेरा एरिया है और एरिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं करना। ओके मैंने बोला अबे साढ़े 1 रैप्टे में दांत आधी कर दूंगा। तभी पीछे से पुलिस चच्चने वाला कौन है तू। मैं वहाँ से दुम ना उठाए भागा क्योंकि मेरा दुम ही नहीं। ये जगह अपने आप में एक रहस्यमय जगह थी। एक चच्चा दाल बड़ा ले लो दाल बड़ा ले लो बोल के चिल्लाए जा रहा। रुक के मैंने बोला बड़ा तो दाल नहीं तो दाल बड़ा कैसे। दाल बड़ा होता तो दाल। तभी मेरी नजर के विश्राम केंद्र पर यहाँ के बंगालियों ने ढोल और बांसुरी काट विश्राम केंद्र स्थापित किया। यहाँ के बंदर भी फुल एटीट्यूड में रहता। ये बंदर कोई साधारण बंदर नहीं था। ये बंदर आधुनिक बंदर। केला देने पर भी केला ना खाया उसने बोला केला मेला नहीं खाता बर्गर पिज्जा है तो आनो नहीं तो बात। दरअसल मैंने कुकुर से पूछा तो कुकुर ने कहा जजंत्रम मंत्रम नाम का 2 भाई इस राज्य में केला बैन कर रखा हुआ है। अगली सुबह हम लोगों ने मिशन का अगला स्टेप बढ़ाया। मिशन हमारा तीव्र गति पर चल रहा। बीच रास्ते पर मोनजोलिका के घर पे रुके तो हम लोगों ने देखा एक फ्रिज। दरअसल मोनजोलिका इस फ्रिज में अपना नथिया और झुमका रखते हैं। फ्रिज को खोलते ही मोनजोलिका की काली शक्ति ने पूरा आसमान को धुंधला कर दिया। हम लोग वहाँ से तुरंत भागे अपना मिशन। मुच्छर गैंग के साथ मेरा पहला मिशन था सोने की मूर्ति चोरी कर। मुच्छर गैंग सोना चोरी करना नहीं जानता। मैंने बोला अबे नल्लो पास में ही सोना चोरी करने का टिप्स दे रहा है जाके ले। तभी मोनजोलिका की काली शक्ति ने हम लोगों को चारों तरफ से घेर। बचने के लिए हम लोग सोने की मूर्ति को छोड़कर हम लोग सीधा चले महाकाल मंदिर। मंदिरों के रास्ते पर देखा मुच्छर गैंग ने पहले से ही डेरा डाल रखा। कुछ एजेंटों ने तो इंस्टाग्राम रील्स के लिए मुजरा भी करना शुरू कर दिया। मंदिर में आके ऐसा लगा कि मानो मैं स्वर्ग में आ गया। मिशन सक्सेसफुल हो जाए इसलिए मैं प्रार्थना भी करने लग गया। तभी मुच्छर गैंग के हाथ लगी गुफा। मिशन के हिसाब से इस गुफा में ही खजाना रखा। खजाना अंदर
अंदर होने के कारण हमारे एजेंटों ने घुसरम घुस चालू कर दिया। एजेंट ग्रेनाडो दिल का पत्थर साइड में रख के अंदर जाने का कोशिश, लेकिन पानी की कहर ने इसको बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। हमारा मिशन होए जा रहा था फेल पे फेल। बाहर आए तो देखा बिना इंजन का रेल। एक जगह अपने आप में ही रस और रोमांच से भरी। दरअसल यहाँ के फेक लड़कियों को भी जामा फेंक कर मारा। अचानक 5 कुकुरों को एक झुंड पर देखकर मेरी गेंद में डर के मारे वहाँ से 1 2 3 हो और रूम में आए तो मैंने देखा पहले से ही मुच्छर गैंग ने यहाँ पर डेरा डाल और मुच्छर डांस चालू कर रखा। मेरे फोटो को सीने से यार। अच्छा साइड आप होइए, देखिए मार हो जाएगा, घर हम बंद हो जाएगा। अगली सुबह हम लोगों ने मिशन का अगला स्टेप बढ़ाया। मुझे लगा मैं सीधा पहुंचा हूँ माता रानी के भवन पर। जब मैंने 2 गार्ड शेरों से पूछा तो उसने बोला, अरे नल्लो माता रानी का बेटे का मंदिर है। ऊपर जाके देखा तो एक चच्चा ठेके पे झाड़ू लगाने का काम कर रहा। अंदर जाके देखा तो इतना सोना देखकर मेरी आंख फटी की फटी रह गई। दरअसल हम लोग सोना तभी लूट सकते थे जब तक ये मंत्र का उच्चारण न कर ले। ना मुंह मोयो हैरान गुगल, ना मुंह मोयो हैरान गुगल उच्चारण ना होने के कारण हम लोगों को पुजारी और प्रशासन द्वारा धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया। फिर से एक ही शायरी हुए जा रहा था, मिशन फेल पे फेल। हम लोग आ गए जापानी स्टैम्प पे। मैंने शपथ लिया कि जब तक सोना ना लूट लेते तब तक मुच्छर गैंग के एक भी एजेंटों को सोने नहीं देंगे। झटपट हम लोगों ने सोने के मूर्तियों को लूट कर रेल के द्वारा मेल भेज दिया। हम लोगों का अगला मिशन था टाइगर हिल पे जाके टाइगर का दांत चुराने। पर यहाँ पर टाइगर ना मिलने के कारण गांव के मुखिया ने बताया ठंड के कारण वो अपने देवर के घर चला गया। मुच्छर गैंग ना समझे मुखिया की बात, कोहरा के अंदर भी जांच पड़ताल करने लगा। जांच में पाया 2 बोतल। दरअसल किसी नेता के बेटा ने 2 बियर पेल करी। करकराहट ठंड मेरे सर को बर्फ में जमाने का कोशिश कर रहा। मैं किसी तरीके से अपना सर को बचाकर अगला मिशन की तरफ बढ़ा। हम लोग आ चुके थे डोंगोंग समिति कोलंगो पर। दरअसल यहाँ के समिति के मेंबरों ने अंग्रेजों से इतना सोना लूटा कि अंदर का माहौल सोने से चकाचक कर लिया। तभी मेरी नजर पड़ी सोने के चकड़ी पर। सोने के चकड़ी खोलने गया तो खोल ना पाया। निराश होके वहाँ से चला आया। अचानक मेरी नजर पड़ी न्यूटन के दूरबीन पर। इस दूरबीन का खासियत यही था कि दूरबीन से दूर नहीं देख। एजेंट पुलवामा ने ऐसी वाहन दिखाया जो चांद पर भी चल सकता है। अचानक मेरे पेट में चूहे कूदने लग गए तो मैं चूहे मारने की दवाई ली। पेट में दवाई दे ही रहा था कि तभी एक रेलगाड़ी हमारी तरफ छुक 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 करके आगे बढ़ रही। ध्यान से देखा तो ये वही रेलगाड़ी थी जिस रेलगाड़ी पे हम लोगों ने सोना लूट कर मेल भेजा। लेकिन रेलगाड़ी पर एक भी माल ना होने के कारण मुच्छर गैंग के एजेंट्स फुल आंदोलन पर उतर आया। मैंने बोला खैर आंदोलन करके भी हम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। झालमुड़ी के महक ने हम लोगों को अगला मिशन की तरफ ले आया। यहाँ पर आके देखा तो ढोलकपुर के राजकुमारी इंदुमती भोलक बनाने में बिजी थी। मिशन की तरफ बढ़े तो हम लोगों ने जो देखा वो देखकर मेरी गेंद फट गई। दरअसल यहाँ से भी माल लूट कर काला चड्डी गैंग फरार हो चुका और बदले में नकली गन देकर एडम चच्चा को खड़ा कर दिया। सिर्फ चच्चा को ही नहीं, चच्ची और चच्चे के भतीजों को भी खड़ा कर दिया, जो देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गए थे नकली चाकू देखकर। तभी मेरी नजर पड़ी लाल चड्डी गैंग पर। दरअसल ये लोग देसी तारी काटने के लिए साजिश रच रहे थे। मैंने बोला मेरा सारा माल लूट गया, मैं तारी लेकर क्या करूंगा? जाओ लूट लो, जी लो अपनी जिंदगी। मैं इतना रोया कि मेरे आंखों ने झरने का सृष्टि कर दिया। पर झरने की वजह से मुझे एक फायदा जरूर हुआ। मुच्छर गैंग के द्वारा हम लोगों ने मिलकर टूरिस्ट स्पॉट खोल दिया। इस झरने का खासियत यही था कि यहाँ का पानी मूत गंद करता, जिसके कारण यहाँ पर टूरिस्ट ही नहीं आते। एजेंट बबलू जलधारा पार करके जाने का कोशिश कर रहा था। मौत को छू के टक से वापस आ। मैं अपनी निराशा की बोझ लिए कंधे पर चल पड़ा जंगल। तो देखना मत भूलना, सोना ना मिलने पर सैया चले जंगल 16 तारीख को।